हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी है और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और प्लम्बिंग ट्रेड से जो आईटीआई पास आउट हैं उनके लिए ये गोल्डन चांस है। झारखंड में जेएसएससी ने एक विज्ञापन जारी किया है, डिप्लोमा स्तरीय फॉर्म जिसमें स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और पाइपलाइन इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। इसकी सैलरी, किस डिपार्टमेंट में आप सेवा देंगे, सिलेबस, कौन सा बुक फॉलो करना है, इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं कि कितनी सीट है, क्या है। ये रहा स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, जिसमें जनरल की सीट है 23, अनुसूचित जनजाति की मतलब शेड्यूल ट्राइब की 14 सीट है, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट की 5 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी 1 जिसकी सीट है 5, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 2 जिसकी सीट है 3, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसकी सीट है 5, ईडब्ल्यूएस जिसे कहते हैं। टोटल सीट है 55। ये हो गया सारा स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का। अब आते हैं पाइपलाइन इंस्पेक्टर का। ये रहा पाइपलाइन इंस्पेक्टर, जिसमें जनरल की सीट है 7, अनुसूचित जनजाति के हैं 4, अनुसूचित जाति की है 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनु 2 की है 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 1। टोटल सीट है 16। अब इसकी शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान लेते हैं स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का और पाइपलाइन इंस्पेक्टर का। इस इसका पे मैट्रिक्स लेवल है, आपकी जो सैलरी होगी वो 25,500 से 81,100 रहेगा, जो लेवल 4 रहेगा। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा या आईटीआई उत्तीर्ण। आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड में डिप्लोमा या आईटीआई पास होना अनिवार्य है। और पाइपलाइन इंस्पेक्टर में 19,900 से 63,200 तक रहेगा आपका बेसिक पे। लेवल 2 का इसमें रहेगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई पास है, जो प्लम्बिंग ट्रेड में आईटीआई किए हुए हैं, पास होना अनिवार्य है। तो आइए अब स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं क्या है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर एवं पाइपलाइन इंस्पेक्टर के पदों के लिए सीधी नियुक्ति, मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम सिलेबस होता है उसको हिंदी में। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर एवं पाइपलाइन इंस्पेक्टर के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम न्यूनतम होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए एक पत्र होगा या परीक्षा की पाली या परीक्षा एक पाली में ली जाएंगी। पत्र की परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे, मतलब एक पाली में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी जिसमें मेंस वही होगा एग्ज़ाम। 100 कुल क्वेश्चन 180 रहेंगे। परीक्षा अवधि मतलब टाइमिंग 3 घंटा रहेंगी, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपको ट्रेड से रहेगा और 60 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से रहेगा। पहले ट्रेड से बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में क्या क्या पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जो पढ़े हुए हैं ट्रेड थ्योरी उसको अच्छे से पढ़ लेना है, नीमी मॉक टेस्ट को अच्छा से लगा लेना है और आपको एक बुक को फॉलो करना है ट्रेड थ्योरी के लिए। देखिए ये बुक है एशियन पब्लिकेशन की एक बुक है, उसको आपको ले लेना है। राइटर नेम है के मेहता, जीवी रमना मूर्ति। ये आपको किताब ले लेना है। अगर चैप्टर्स की बात करें क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ना है, तो फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो चैप्टर्स हैं उसमें ऑक्यूपेशंस, हजार्डस, सेफ्टी एंड हेल्थ है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, कटिंग टूल्स एंड फास्टनर्स है, चैप्टर 4 रजिस्टर है, चैप्टर 5 कंडक्टर, इंसुलेटर एंड इंसुलेटिंग मटेरियल है, चैप्टर 6 कैपेसिटर है, चैप्टर 7 कारपेंट्री है, चैप्टर 8 सीट मेटल एंड वर्क है, चैप्टर 9 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और चैप्टर 10 अल्टरनेटिंग करंट है, और चैप्टर 11 नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड 2011
का आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। बुक से आपको ट्रेड थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और बुक के जितने भी एमसीक्यूज है उसको 3-4 बार कर लेना है। उसके बाद नीमी में मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद सेकेंड सेम के और चैप्टर, टोटल आपको 23 चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल आपको 23 चैप्टर पढ़ने हैं और चैप्टर्स के नाम मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज और सर्किट ब्रेकर्स, अर्थिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, सेल एंड बैटरीज, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफार्मर, इल्यूमिनेशन और सोर्सेस ऑफ लाइट, डेकोरेशन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एस्टिमेशन एंड कोटिंग। जितनी भी चैप्टर मैंने नाम लिए हो वो सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार आप नोटिफिकेशन में भी देखोगे तो स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ये सब जितनी भी सारी आपकी सिलेबस है वो सारा एशियन बुक में आपको मिल जाएगा। जितने भी है ये सब आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एशियन पब्लिकेशन का फर्स्ट ईयर का सिर्फ पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं सामान्य ज्ञान में कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन सा बुक फॉलो करना है। देखिए सामान्य ज्ञान का है सामान्य ज्ञान, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम आपको बता देते हैं। इसमें आप चिंतित नहीं होइएगा कि आईटीआई वालों के लिए अलग है, डिप्लोमा वालों के लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर, सबका सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन सेम रहेगा। वो उन लोग का 40 क्वेश्चन रहेगा, हम लोग का 60 क्वेश्चन रहेगा। तो सामान्य ज्ञान में बता देते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है। लूसेंट का आपको पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है, सिर्फ 6 मंथ का, आउटडेटेड नहीं पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है बता देते हैं। इसमें प्रश्नों के उद्देश्य, अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण के सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं पर और दिनों प्रतिदिन की घटनाओं में समुच्च अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। उसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देश के संबंध में विषय के रूप में यथावत प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडिया से क्वेश्चन रहेगा, पड़ोसी देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और समसामयिक विषय में जैसे करंट अफेयर में वैज्ञानिक प्रगति, जिसको हम लोग बोलते हैं साइंस एंड टेक, क्या कौन सा डीआरडीओ कौन सा रॉकेट लॉन्च कर रहा है, इसरो क्या कर रहा है, ये सब आएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारतीय भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषा है उससे क्वेश्चन रहेंगी। पुस्तक कौन कौन से, जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है, महात्मा गांधी में क्या लिखा है, वो सब। लिपि में भी आप देख लीजिएगा, लिपि जो झारखंड की जो अपनी है वो सब आ सकती है। राजधानी आपको झारखंड इंडिया की पूरी राजधानी याद होनी चाहिए। मुद्रा, करेंसी, हर कंट्री का आपको करेंसी याद रहने चाहिए, किसका क्या है। इंडिया का जैसे रुपी है, अमेरिका का डॉलर है, तो ये सबको आपको याद रहना है। खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। खेल खिलाड़ी में झारखंड में जो फुटबॉल से इंडियन फुटबॉल टीम में जो हमारी है कप्तानी थी, उनसे क्वेश्चन आ सकता है। भारत का इतिहास में संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्रत्येक संसाधनों के प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान से आपको क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मौलिक अधिकार से आ सकता है आपको, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी से क्वेश्चन आ सकता है। नीति निर्देशक क्या विशेषताएं हैं, ये सब क्वेश्चन में आ सकती है। सामान्य विज्ञान, झारखंड से भी क्वेश्चन रहेगा, झारखंड जीएस से, जिसमें सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, क्या पाया जाता है झारखंड में, कौन कोयला, कितना अभ्रक, सब
पूछा जाएगा भूगोल एवं इतिहास। इतिहास में आपको एशियंट भी पढ़ लेना है, मेडिवल एशियंट भी पढ़ लेना है, प्लस मेडिवल भी पढ़ लेना है, प्लस मॉडर्न भी पढ़ लेना है। ये तीनों से क्वेश्चन आने की संभावना है। आपको पुरस्कार पढ़ लेना है, झारखंड का आंदोलन पढ़ लेना है, विकास योजना, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक पुरस्कार, ये सब पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में आपको 10th लेवल तक जो साइंस है वो पढ़ लेना है, वो पढ़ लेना है सामान्य विज्ञान में। सामान्य गणित क्लास 10 तक जो एलसीएम एचसीएफ जो भी बेसिक्स मैथ्स हैं वो पूछ लेना है। 60 मार्क्स का हम लोग का जीएस रहेगा, जिसमें से 15 आपका मैथ्स रहेगा, 15 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेगा, और 15 क्वेश्चन रहेगा झारखंड जीएस, उसमें आउटडेटेड करंट अफेयर और इंडिया से कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी। और मानसिक जांच में तो रीजनिंग आप लोग जानते हैं, और कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए, जैसे शॉर्टकट की आपको याद होना चाहिए। आउटपुट इनपुट डिवाइस क्या है, कब बना, कंप्यूटर का जनरेशन, WAN का फोन फॉर्म, यही सब रहेगा। डिटेल सिलेबस यही है और वैसा कुछ नहीं फॉलो करना। और लास्ट में आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि एशियन का आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का बुक ले ले, एशियन का बुक ले ले, उसमें से जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वही आपको पढ़ना है। एशियन बुक का फर्स्ट ईयर का सिलेबस एशियन पब्लिकेशन का सिर्फ फर्स्ट ईयर पढ़ना है इलेक्ट्रिशियन में। और सेम पाइपलाइन इंस्पेक्टर का भी है। पाइपलाइन इंस्पेक्टर का भी जो आपका ट्रेड थ्योरी है उसमें वही करना है और कुछ भी नहीं करना है। सामान्य ज्ञान का मैंने बता दिया, यही सब है। और कुछ दिन बाद मैं एक मॉक टेस्ट का PDF भी अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। और अगर इस वीडियो को आप अच्छा लगा तो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।